राजा पृथु की कहानी। राजा पृथु ने उस स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की जहां सरस्वती नदी पूर्व की ओर बहती है। भूमि के इस टुकड़े को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है और इसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? स्वयंभू मनु। जब सबसे शक्तिशाली इंद्र, स्वर्ग के राजा, ने ये देखा तो उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया कि राजा पृथु सकौम गतिविधियों में उनसे आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार इंद्र राजा पृथु द्वारा किए गए महान यज्ञ अनुष्ठानों को सहन नहीं कर सके। भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में हर किसी के दिल में मौजूद हैं और वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं और सभी बलिदानों के परिणामों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए बलिदानों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। महान भक्त जो सदा लगे रहते थे भगवान के परम व्यक्तित्व की सेवा में, साथ ही कपिला, नारद और दत्तात्रेय नाम के महान संत और रहस्यवादी शक्तियों के स्वामी सनत कुमार की अध्यक्षता में सभी भगवान विष्णु के साथ महान यज्ञ में शामिल हुए। राजा पृथु को सामान्य जनता और सभी ग्रहों के प्रमुख देवताओं से विभिन्न उपहारों के साथ प्रस्तुत किया गया था। समुद्र और समुद्र बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से भरे हुए थे और पहाड़ियां रसायनों और उर्वरकों से भरी थीं। 4 प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता था। जब पृथु महाराज प्रदर्शन कर रहे थे अंतिम अश्व बलिदान अश्वमेध यज्ञ, राजा इंद्र, जो सभी के लिए अदृश्य थे, ने बलिदान के लिए इच्छित घोड़े को चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति अपनी अत्यधिक ईर्ष्या के कारण ऐसा किया। जब राजा इंद्र घोड़े को ले जा रहे थे तो उन्होंने खुद को एक के रूप में प्रकट करने के लिए तैयार किया। मुक्त व्यक्ति। वास्तव में ये पहनावा एक प्रकार का धोखा था क्योंकि इसने धर्म की मिथ्या छाप छोड़ी थी। जब इंद्र इस प्रकार बाह्य अंतरिक्ष में गए तो महर्षि अत्रि ने उन्हें देखा और सारी स्थिति समझ गए। जब राजा पृथु के पुत्र अत्रि द्वारा राजा इंद्र की चाल के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत बहुत क्रोधित हो गया और उसे मारने के लिए इंद्र के पीछे हो लिया और कहा, रुको, इंतजार। राजा इंद्र ने धोखे से सन्यासी का वेश धारण कर लिया था, अपने सिर पर केश गंवाकर और पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया था। ऐसा पहनावा देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को एक धार्मिक व्यक्ति और पवित्र सन्यासी माना, इसलिए उसने अपने तीर नहीं छोड़े। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा बल्कि लौट आए उसके द्वारा धोखा दिए जाने पर, अत्रि मुनि ने उसे फिर से स्वर्ग के राजा को मारने का निर्देश दिया क्योंकि उसने सोचा था कि राजा पृथु के बलिदान के वध में बाधा डालने के कारण इंद्र सभी देवताओं में सबसे नीच बन गया था। इस प्रकार सूचित होने पर राजा वेन का पोता तुरंत इंद्र का पीछा करने लगा, जो बड़ी जल्दबाजी में आकाश से भाग रहा था। वह उससे बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसका पीछा वैसे ही किया जैसे गिद्धों के राजा ने रावण का पीछा किया। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत अपना झूठा वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़ दिया। वास्तव में वह उसी स्थान से गायब हो गया और महान नायक महाराज पृथु के पुत्र घोड़े को उसके पिता के बलिदान के अखाड़े में लौटा दिया। जब महान ऋषियों ने राजा के पुत्र के अद्भुत पराक्रम को देखा पृथु, वे सभी उसे विजिताश्व नाम देने के लिए सहमत हुए। इंद्र स्वर्ग के राजा और बहुत शक्तिशाली होने के नाते यज्ञ के अखाड़े पर तुरंत घना अंधेरा ले आए। इस तरह पूरे दृश्य को कवर करते हुए वह घोड़े को फिर से ले गया, जो लकड़ी के उपकरण के पास सुनहरी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जहां जानवरों की बलि दी जाती थी। महान ऋषि अत्रि ने फिर से इशारा किया राजा पृथु का पुत्र कि इंद्र आकाश के माध्यम से भाग रहा था। पृथु के पुत्र महान वीर ने फिर उसका पीछा किया, लेकिन जब उसने देखा कि इंद्र अपने हाथ में एक खोपड़ी के साथ एक कर्मचारी ले जा रहा है और फिर से एक सन्यासी की पोशाक पहन रहा है, तब भी उसने उसे मारने का फैसला नहीं किया। जब महान ऋषि अत्रि ने फिर से निर्देश दिया तो राजा पृथु का पुत्र बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सिर पर एक तीर रख दिया। झुकना। ये देखकर राजा इंद्र ने तुरंत एक सन्यासी की झूठी पोशाक को त्याग दिया और घोड़े को त्याग कर खुद को अदृश्य बना लिया। तब महान नायक राजा पृथु के पुत्र विजिताश्व ने फिर से घोड़ा लिया और अपने पिता के बलिदान के अखाड़े में लौट आए। उस समय से कुछ अल्पज्ञानी पुरुषों ने झूठे सन्यासी का वेश धारण कर लिया है। ये राजा इंद्र थे जिन्होंने इसे पेश किया था। इस प्रकार राजा इंद्र ने राजा पृथु के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए सन्यास की कई आज्ञाएं अपनाई। कुछ सन्यासी नग्न होकर जाते हैं और कभी कभी वे लाल वस्त्र पहनकर कापालिक के नाम से गुजरते हैं। ये केवल उनकी पापी गतिविधियों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। इन तथाकथित सन्यासियों की पापी पुरुषों द्वारा बहुत सराहना की जाती है क्योंकि वे हैं सभी नास्तिक और अपने मामले का समर्थन करने के लिए आगे तर्क और कारण देने में बहुत विशेषज्ञ हैं। हालांकि ये जानना चाहिए कि वे केवल धर्म के अनुयायी के रूप में गुजर रहे हैं और वास्तव में ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से मोहग्रस्त व्यक्ति उन्हें धार्मिक मान लेते हैं और उनकी ओर आकर्षित होकर अपना जीवन खराब कर लेते हैं। महाराज पृथु, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता था, ने तुरंत अपना धनुष और बाण उठाया और स्वयं इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इंद्र ने ऐसा परिचय दिया था अनियमित संन्यास आदेश।
जब पुजारियों और अन्य सभी ने महाराज पृथु को बहुत क्रोधित और इंद्र को मारने के लिए तैयार देखा, तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया, हे महान आत्मा, उसे मत मारो, क्योंकि यज्ञ में केवल बलि के जानवर ही मारे जा सकते हैं। शास्त्र द्वारा दिए गए निर्देश ऐसे हैं। प्रिय राजा, आपके बलिदान के निष्पादन में बाधा डालने के प्रयास के कारण इंद्र की शक्तियां पहले ही कम हो गई हैं। हम उन्हें वैदिक मंत्रों द्वारा पुकारेंगे जिनका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया था, और निश्चित रूप से वे आएंगे। इस प्रकार हम अपने मंत्र की शक्ति से उसे अग्नि में झोंक देंगे, क्योंकि वह आपका है दुश्मन। मेरे प्रिय विदुर, राजा को ये सलाह देने के बाद यज्ञ करने वाले पुजारियों ने बड़े क्रोध के मूड में स्वर्ग के राजा इंद्र को बुलाया। जब वे यज्ञ को आग में डालने के लिए तैयार ही थे, तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें यज्ञ प्रारंभ करने के लिए मना किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय यज्ञ करने वालों, तुम स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। ये तुम्हारा नहीं है कर्तव्य। आपको पता होना चाहिए कि इंद्र भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के समान ही अच्छे हैं देवत्व। वास्तव में वे भगवान के व्यक्तित्व के सबसे शक्तिशाली सहायकों में से एक हैं। आप इस यज्ञ के प्रदर्शन से सभी देवताओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सभी देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के अंश मात्र हैं। फिर तुम उसे इस महान यज्ञ में कैसे मार सकते हो? राजा पृथु के महान बलिदान के प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए राजा इंद्र ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए जो भविष्य में धार्मिक जीवन के स्पष्ट मार्ग को नष्ट कर देंगे। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। यदि आप उसका कोई विरोध करते हैं, इसके अलावा वह अपनी शक्ति का और दुरुपयोग करेगा और कई अन्य अधार्मिक व्यवस्थाओं का परिचय देगा। महाराजा पृथु के लिए केवल 99 यज्ञ होने चाहिए, भगवान ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला। तब भगवान ब्रह्मा महाराज पृथु की ओर मुड़े और उन्हें सूचित किया कि चूंकि उन्हें मुक्ति के मार्ग के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए अधिक यज्ञ करने का क्या उपयोग था। भगवान ब्रह्मा ने आगे कहा, तुम दोनों के लिए सौभाग्य हो, क्योंकि तुम और राजा इंद्र दोनों भगवान के परम व्यक्तित्व के अंश हैं। इसलिए आपको राजा इंद्र से नाराज नहीं होना चाहिए, जो आपसे अलग नहीं हैं। इन यज्ञों के प्रदर्शन को बंद करो, क्योंकि उन्होंने इंद्र को इतने सारे अधार्मिक पहलुओं को पेश करने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें भली भांति जान लेना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित इच्छाएं होती हैं। जरा देखें कि स्वर्ग के राजा इंद्र कैसे बीच में अशांति पैदा कर रहे थे। बलि के घोड़े को चुराकर यज्ञ करना। उसने जो आकर्षक पापपूर्ण गतिविधियां शुरू की हैं, वे सामान्य रूप से लोगों द्वारा की जाएंगी। हे सामान्य रूप से लोगों के रक्षक, कृपया अपने भगवान विष्णु द्वारा अवतरित होने के उद्देश्य पर विचार करें। इंद्र द्वारा बनाए गए अधार्मिक सिद्धांत कितने ही अवांछित धर्मों की जननी हैं। इसलिए कृपया इन नकलों को तुरंत बंद करें। महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु को सर्वोच्च शिक्षक भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार सलाह दी, तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता को त्याग दिया और बड़े स्नेह के साथ राजा इंद्र के साथ शांति स्थापित की। बड़े सम्मान के साथ मूल राजा पृथु यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों को सभी प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए। तब से वे सभी ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को अपना हार्दिक आशीर्वाद दिया। समय के साथ जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्यागना था, उन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर दृढ़ता से स्थिर किया और इस प्रकार पूरी तरह से ब्रह्मभूत मंच पर स्थित उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग दिया। देवताओं की पत्नियां आगे कहती हैं, जरा देखो तो ये पतिव्रता अर्ची अपने अचिंत्य पवित्र कर्मों के बल पर अभी भी अपने पति के पीछे पीछे ऊपर की ओर चल रही है, जहां तक हम देख सकता हूं। पृथु महाराज के कथन को सुनकर कोई महान बन सकता है, अपने जीवन की अवधि बढ़ा सकता है, स्वर्गीय ग्रहों में पदोन्नति प्राप्त कर सकता है और कलयुग के इस कल्मश का प्रतिकार कर सकता है। इसके अलावा कोई धर्म, आर्थिक विकास, भावना के कारणों को बढ़ावा दे सकता है, संतुष्टि और मुक्ति। इसलिए सभी पक्षों से यह सलाह दी जाती है कि एक भौतिकवादी व्यक्ति जो इस तरह की चीजों में रुचि रखता है, वह पृथु महाराज के जीवन और चरित्र के आख्यानों को पढ़े और सुने।